ख्याल आता है और मीडिया के जरिए, इतिवृत्त के जरिए हम लोगों को इतिहास प्राप्त होता है। आज तक किन्हीं प्रधानमंत्री जी का इस तरह से जनता ने जन्मदिन नहीं मनाया है। मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूं कि आप लोग जाकर के देखिए, घर घर के अंदर केक काटे जा रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री जी से उनका ये रिश्ता है कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंदिरों के अंदर यज्ञ हो रहे हैं और यज्ञों का उद्देश्य है कि प्रधानमंत्री जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे और दीर्घ काल तक देश का नेतृत्व करते रहें। अभी सिद्धेश्वर हनुमान जी के अंदर, हमारे अवधेश दास जी महाराज के नेतृत्व के अंदर साधु संतों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और उसका एक ही उद्देश्य था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरी दुनिया की प्रथम शक्ति बने। आज जो सामरिक और आर्थिक के अंदर चौथे नंबर पर है, हमारी जो ट्रेनों की ट्रैक है वो डेनमार्क जितनी 10 साल के अंदर बन चुकी है और 1 साल के अंदर स्विट्जरलैंड जितनी ट्रैक बन चुकी है। लेकिन चहुमुखी विकास हो और उसका आनंद आम जनता तक पहुंचे, लोकतंत्र की खुशबू सारी दुनिया में महसूस हो, इसलिए जनता खुद प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मना रही है। देखिए, मोदी जी ने स्वदेशी अपनाने की बात पहली बार नहीं कही है। आप ये देखिए कि आज नहीं तो जब बात चल रही थी कि 25%, 50% भार बढ़ जाएगा, अमेरिका से लोग डरे हुए थे। हमने अमेरिका को शत्रु नहीं माना, हम तो विश्व बंधु हैं। हमारे लिए अमेरिका भी मित्र है, रूस भी मित्र है, चीन भी मित्र है, पाकिस्तान भी मित्र है, सब हमारे मित्र हैं। जिसका जहां पर इलाज होगा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हो जाएगा, कहीं और किसी जरिए से हो जाएगा। लेकिन यह तय है कि आदरणीय मोदी जी ने यह तय कर लिया है कि स्वदेशी के रास्ते से भारत आगे बढ़ेगा। और ये वह वाक्य है जो आदरणीय महात्मा गांधी जी उपयोग करते थे। वो कहते थे स्वदेशी यानी हमारा अपना, देसी, जिसमें हमारा, आज उन्होंने स्पष्ट किया, जिसमें हमारा पसीना लगा हुआ है, वो होना चाहिए। तो आज बहुत खुशी का मौका है और जयपुर से, गोविंद देव जी की नगरी से उठने वाली आवाज दिल्ली तक जाएगी। पूरे देश के अंदर जो होड़ लगी हुई है मोदी जी का जन्मदिन मनाने की, जयपुर उसमें सबसे आगे है। तो विदेशी प्रोडक्ट जो हैं तो बैन होंगे? बैन की जरूरत ही नहीं है। हमारे सामने एक शुद्ध पानी का गिलास है और एक अशुद्ध पानी का गिलास है। हमसे कोई कहे कि इसको हटाने की जरूरत है, क्या हटाने की जरूरत ही नहीं है। मुंह की तरफ वही बढ़ेगा जो शुद्ध होगा। शुद्ध के लिए युद्ध, और युद्ध में लड़ाई नहीं, बुद्ध के तरीके से युद्ध। भाई साहब, हेरिटेज निगम के कई पार्षद हैं जो वो प्रेजेंट कमिश्नर और मेयर से नाराज चल रहे हैं, आए दिन वहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, परसों सारी स्थिति बदल जाएगी। 19 तारीख को 11 बजे सिविल लाइंस जोन के सामने शिव पार्क के अंदर पट्टों का, लाइट का, सड़क का, पानी का अभियान चलेगा और इसके अंदर सभी बातें धुल जाएगी। आने वाला समय जनता का है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ऐसे पट्टे जिन लोगों ने फर्जी बना दिए उनको रद्द कर दिया गया, उनके खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई। 4 अफसर एक साथ सस्पेंड हुए हों, मेरे को कभी सुनने में नहीं आता है इन वर्षों के अंदर। पहले हुआ होगा लेकिन इन वर्षों में नहीं सुनने को आता है। तो सच्चाई के लिए जो आवाज आगे बढ़ रही है, सबसे बड़ी ताकत है कि उसके पीछे मीडिया है। मीडिया ने अपना एक वापस ऐसा महत्व दिखाया है कि हम लोग किसी विषय को उठाएंगे तो ये सरकार उसकी सुनवाई करेगी, और ये हुआ है। कोई भी सच्चाई के लिए एक तो रास्ता है किसी की आलोचना करना और एक रास्ता है सच्चाई को सामने लाना। हम सच्चाई के लिए रास्ते के ऊपर आगे बढ़े हैं और मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद है कि उस रास्ते पर आगे बढ़ने पर मीडिया को सफलता मिली है। सर, पहले GST बढ़ाई गई है, GST है ना कम की जा रही है। GST कम नहीं की जा रही है। आप ये देखिए कि बच्चों के लिए, चिकित्सा के लिए, होटलों के लिए, इनके लिए तो GST कम की जा रही है। और कांग्रेस को जो विशेष दर्द है,
नशे के लिए, सिगरेट के लिए, शराब के लिए, इनके लिए जीएसटी बढ़ी है 40% तक। तो उनके सामने समस्या है कि नींद आएगी कैसे, क्योंकि या तो भ्रष्टाचार करो या मादक पदार्थों का उपयोग करो। उसके ऊपर जीएसटी बढ़ी है ताकि उनका स्वास्थ्य खराब नहीं हो, उनके परिवार वालों को अपने परिवार के प्रमुख व्यक्ति का लाभ मिले। भले ही वो कांग्रेस के अंदर हैं, लेकिन घर के अंदर जाएं तो परिवार को खुशी हो कि हमारा व्यक्ति होश हवास में आया है, हमारा व्यक्ति बिना कुछ लिए हुए आया है। इसलिए उनके लिए जीएसटी बढ़ाई गई है। लेकिन दिवाली से पहले एक बार फिर जीएसटी कम करने की बात चल रही है और उसके बाद हमको उसका सीधा असर महसूस होगा। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज देश कर्जे पर नहीं चल रहा है। खुद जीएसटी के बदौलत हमको इतना कर मिल रहा है कि हम उसको खर्च करने की स्थिति में हैं। कभी हमने सोचा था 30-30 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू होंगे, 50,000 के करोड़ शुरू होंगे। आज हम दिल्ली से जयपुर आते हैं, कैसी हमको दौसा के बगल से रोड मिलती है, कभी कल्पना में ही नहीं था। आज 2.5 घंटे के अंदर दौसा से गुड़गांव पहुंच रहे हैं, 2 घंटे के अंदर। उसको और कम करने की बात चल रही है। अपने जयपुर के स्टेशनों के ऊपर कुल मिलाकर के 2000 करोड़ रुपए का खर्च हो रहा है। ये नक्शा बदल जाएगा। जो अपने मेट्रो की सेकेंड फेज शुरू होगी, अपने ट्रेनों की आवाजाही बढ़ेगी, और इसके बाद में जो योजना है वो ये है कि हमको सरकारी बसें इस तरह से उपलब्ध रहेंगी जैसे लंदन में उपलब्ध रहती है। आज मैं आपको किसी शहर का उदाहरण दूं तो वाशिंगटन के एयरपोर्ट के ऊपर नीचे उतरेंगे तो हमको कहीं जाने के लिए टैक्सी खोजने की जरूरत नहीं है। वहाँ इतनी सुंदर सुंदर बसें लगती रहती हैं कि आप वहाँ बैठिए और आराम से पहुंचिए। भारत उसी तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारा नेतृत्व इतना सक्षम है कि सबको साथ लेकर जो जिस गुण में माहिर है उसको अपने साथ जोड़ने का काम। तो हम लोग बहुत अच्छी राह पर चल रहे हैं और हमारे मोदी जी जिनका नेतृत्व मिल रहा है, मैं तो खुल के कहता हूं कि जब जब देश को जिस तरह के नेतृत्व की जरूरत रही है, पार्टी से ऊपर उठकर देश ने उसका साथ दिया है। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह का भी साथ दिया है, सुभाष चंद्र बोस का भी दिया है और महात्मा गांधी का भी दिया है। इस समय देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है और 150 करोड़ भारतीयों का विश्वास मोदी जी के अंदर है।